बोल श्री देवनारायण भगवान की जय। तो आज हम जो इंटरव्यू करने वाले हैं वो है हमारे गांव श्री देवनारायण सूतले का श्याम भगवान के। यहाँ पे क्या क्या विशेषता है, कितने सारे पेड़ पौधे हैं, मंदिर, वो सब चीज़ें आप अब वीडियो में आगे देखिए। राम राम साहब, जय देव दरबार की। देव धनी दरबार की जय हो। आपका शुभ नाम? बद्रीलाल चांदीजा, वरिष्ठ अध्यापक दबलाना। ये कौन सी जगह है? देवनारायण भगवान देवधाम सूतले का श्याम की बनी है। यहाँ पे क्या क्या करवा रखा है आपने? यहाँ समाज बंधुओं के सहयोग से, ग्राम पंचायत के सहयोग से मंदिर का नया निर्माण भी हो चुका है और साथ ही आज से 4 वर्ष पूर्व यहाँ पौधे लगाने की शुरुआत हुई थी। और ये जो पौधे दिखाई दे रहे हैं ये आज से 2 वर्ष पूर्व के हैं। लगभग यहाँ अब तक 7000 पौधे लग चुके हैं और सभी पौधे शानदार प्रोग्रेस कर रहे हैं। और इनकी सार संभाल करने में हमारी युवा साथी, बुजुर्ग और बुजुर्गों में विशेषकर हमारे सहयोगी शिवजी लाल जी अरसल साहब, रामस्वरूप जी चांदीजा, और जब पौधों की शुरुआत की थी भाई राजेंद्र चांदीजा भी बराबर सक्रिय थे। और सभी के सहयोग से आज ये पूरी बनी हरी भरी है, हरियाली है, जो आप सब देख सकते हो। कितना वक्त हो चुका है इन सब चीज़ों को? शुरुआत आज से 4 वर्ष पूर्व जुलाई 2021 से पौधे लगाने की शुरुआत हुई थी और उसके बाद में फिर 2022 में मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हुआ और फिर दोबारा 2025 में शेष जो बनी बची थी उसमें शुरुआत तो 2 बीघा में लगाया था और फिर उसके बाद में करीब 17-18 बीघा बनी शेष बची थी, जिसमें विलायती बबूल थे। उन विलायती बबूलों को निकलवा करके और फिर पूरी बनी का समतलीकरण करवा करके और पौधे लगाए गए और लगभग अब तक यहाँ 7000 पौधे तैयार हो चुके हैं और विभिन्न प्रकार के पौधे यहाँ लगे हुए हैं। जैसे सफ़ेदे के पौधे थोड़ी ज़्यादा संख्या में हैं, करीब 5000 पौधे सफ़ेदे के लगे हुए हैं और 2000 के आसपास अन्य पौधे हैं, जिसमें करीब 300 पौधे लसोड़े के हैं। साथ ही यहाँ पर जामुन के पौधे भी हैं, नीम के भी काफ़ी संख्या में पौधे लगाए गए हैं और साथ ही गुलमोहर और करीब 200-250 पौधे बांस के भी हैं। इसके अलावा आंवले के भी पौधे हैं, अमरूद के भी हैं, विभिन्न प्रकार की वनस्पति यहाँ हैं। कुछ पौधे कल्पवृक्ष के भी हैं और भी बहुमूल्य वनस्पति यहाँ हैं और फूलों के भी यहाँ कनेर, गुलाब, गुड़हल, सभी प्रकार के फूल भी यहाँ लगे हुए हैं और बनी का मनमोहक दृश्य देखने को ही बनता है। आप सभी भक्त लोग भी जब भी आपको अवसर मिले यहाँ आए, देव दरबार के दर्शन लाभ लें और बनी का भ्रमण करें और प्रकृति के संरक्षण में, पर्यावरण के संरक्षण हेतु अधिकाधिक पेड़ पौधे लगाएं और इनकी सुरक्षा का संकल्प लें। हमें बड़ी प्रसन्नता है कि जो मेहनत की गई सभी युवा साथियों द्वारा, बुजुर्गों द्वारा, समाज बंधुओं द्वारा और हमारे ग्राम पंचायत के सरपंच साहब रणजीत सिंह जी सोलंकी का पौधों को लगवाने में, बीच बीच में इनकी साफ सफाई करवाने में काफ़ी सराहनीय योगदान रहा है। उनका मैं दबलाना गुर्जर समाज की तरफ से, मंदिर निर्माण समिति की तरफ से हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहूँगा, क्योंकि उन्हीं के सहयोग से ये सब कार्य हमारे संभव हो पाए हैं। आप सब लोगों से भी निवेदन है, आपको मौका मिले तो देवनारायण भगवान देवधाम सूतले का श्याम के दर्शन करें और साथ ही यहाँ लगभग जो 20 बीघा बनी है, पूरी बनी में अब तक 7000 पौधे लहरा रहे हैं और अब तो ये पौधे बड़े हो करके फल देने लग गए। फूल वाले पौधों के फूल आ रहे हैं और विभिन्न प्रकार की वनस्पति आप देख करके और आप भी प्रेरित हों और आसपास के स्थानों में सार्वजनिक जगह पर वृक्षारोपण लगाएं। हमारे ग्राम पंचायत दबलाना के लाडले सरपंच साहब
रणजीत सिंह जी सोलंकी द्वारा यहाँ पर मंदिर के विकास कार्यों में खूब सहयोग किया है। उनके द्वारा अब तक 2 लाख रुपए की पंचायत कोष से ट्यूबवेल बोरिंग लगवा दी गई है। 3 लाख का सामुदायिक शौचालय बनवाया गया है और अभी हाल ही में करीब 9000 वर्ग फुट, ये जो आप देख रहे हो चौक, इसमें सीसी कार्य करीब 8 लाख की लागत से ये करवाया गया है। और उनके द्वारा मंदिर निर्माण में भी सहयोग किया है। इस प्रकार से ग्राम पंचायत की तरफ से और पंचों की तरफ से, यात्रियों की तरफ से काफ़ी सहयोग कार्य करवाया गया है। मंदिर निर्माण में हमारे देव दरबार के यात्री हेमराज जी राठौर साहब द्वारा काफ़ी योगदान दिया गया है। मंदिर में शुरुआत नींव से लेकर के पूरे काम में संपूर्ण रेत, करीब 3 लाख के आसपास रुपए की रेत बजरी उन्हीं के द्वारा उपलब्ध करवाई गई है। और साथ में 2,51,000 की उन्होंने रसीद भी बनवाई है। इस प्रकार करीब 5.5 लाख का सहयोग उनके द्वारा करवाया गया है। और इसमें हमारे सभी समाज बंधुओं का मंदिर निर्माण में सहयोग रहा है। साथ ही सभी यात्रियों का भी मंदिर निर्माण के कार्य में सहयोग रहा है। और इन पेड़ पौधों को शुरुआत में जो पेड़ पौधे हैं, इस साइड के जो 2 बीघा खाली ज़मीन पर लगवाए गए थे, ये खाली भूमि थी, ये पौधे ग्राम पंचायत सरपंच साहब द्वारा उपलब्ध करवाए गए थे और सभी के सहयोग से इन पौधों को लगाया गया और इनकी सार संभाल की गई। और ये सब नज़ारा आज आपके सामने है। देव दरबार के मंदिर और यहाँ आसपास की साफ़ सफाई, पेड़ पौधे देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। और हमारा तो इस प्रकार से नारायण में मिल गया मन से मन कि यहाँ आए बिना अब तो दिमाग ही नहीं लगता। भले ही दिन में एक बार 10 मिनट यहाँ आए, मन प्रसन्न हो जाता है। और सभी आप देव भक्तों से भी निवेदन है, आप भी दरबार के आएँ, दर्शन लाभ प्राप्त करें और यहाँ की जो वृक्षावली है, पेड़ पौधे हैं, सुंदर यहाँ का नज़ारा है, यहाँ आकर के इनका आनंद लें, निरीक्षण करें। और आपसे भी बन पड़े तो जहाँ भी सार्वजनिक जगह पर जगह हो तो अधिकाधिक वृक्षारोपण करें। देव दरबार के आज से 2 वर्ष पूर्व ये बांस के पौधे लगाए गए थे और इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है, ये बांस के पौधे नर्सरी द्वारा लाए गए नहीं हैं। हम खुद ही देवली से बांस के बीज लेकर आए थे और यहीं देवधनी दरबार के नर्सरी तैयार करके और इन पौधों को, इन बीजों को उगा करके हमने पौधे तैयार किए हैं। और करीब 200-250 पौधे ये बांस के, ये आपके सामने हैं, लहरा रहे हैं। थोड़ा सा ये साइड पे है रास्ते की तरफ, जो मुख्यतः मंदिर की तरफ से नज़र नहीं आते। तो इधर बाहर की तरफ से इनका व्यू आप देखो कितना शानदार है, बहुत ही गजब है। ये देखो बांस दिखा रहे हैं पिताजी, आने जाने वालों के लिए छाया, छत्र छाया जैसा बना दिया इधर रास्ते में ही। बहुत शानदार। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर शेयर करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत मेहनत की गई है, बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए गए हैं। क्योंकि आपको मंदिर मिल जाएंगे लेकिन पेड़ पौधे नहीं मिलेंगे, पेड़ पौधे मिल जाएंगे तो मंदिर नहीं मिलेगा। तो यहाँ आपको प्रकृति के साथ ऐसा लगेगा कि भगवान हमारे साथ साक्षात यहाँ पे हैं। तो आपको यहाँ का मैं पता देता हूँ, बूंदी जिला है, तहसील इंडोली है, गांव दबलाना है। आप आइए और यहाँ का मनमोहक नज़ारा जो कि आप अपनी आंखों से भी कैद कीजिए और अपने कैमरे में भी कैद कीजिए। और आपको यहाँ पे आना है ना, तो आप शनिवार के दिन ज़रूर आना, शनिवार के दिन, क्योंकि वैसे भी श्री देवनारायण जी का वार होता है। तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छा लगेगा। और बाकी आप यहाँ आते ही हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं आप।
चापी ने पटको गड़ा हाँ बस सीन है।